अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ करेले की रेसिपी जो बहुत ही जल्दी और आसानी से बन जाती है। रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास हैं हाफ़ केजी करेले। इनको मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया है। अब हम इनको छील लेंगे। यहाँ हम एक करेला लेंगे, इसको पिलर से अच्छी तरह से छील लेंगे। मैंने करेले को अच्छी तरह से छील लिया है। इसी तरह हम बाकी के करेले भी छील लेंगे। अब हम एक करेला लेंगे, इसको दरमियान से कट लगा लेंगे और इनके बीजों को निकाल लेंगे। मैंने करेले को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। इसी तरह हम बाकी करेले भी साफ़ कर लेंगे, उनके बीज भी निकाल लेंगे। अब हम करेले को बारीक काट लेंगे। इस तरह ना ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा बारीक, मीडियम साइज़ रखते हुए हम करेले को काट लेंगे। आप अपनी पसंद के मुताबिक करेले को गोल भी काट सकते हैं और इस तरह सेंटर में कट लगा के भी काट सकते हैं। इसी तरह हम बाकी के सब करेले भी काट लेंगे। यहाँ मैंने सारे करेलों को अच्छे से काट लिया है। अब हम इसके ऊपर नमक को छिड़केंगे। 1 टेबलस्पून नमक सारे करेलों के ऊपर अच्छी तरह से छिड़केंगे। फिर हम हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि नमक सारे करेलों को अच्छी तरह से लग जाए। फिर हम किसी जालीदार टोकरी में डालकर करेलों को 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि करेलों का पानी अच्छी तरह से निकल जाए और इन्हें अच्छी तरह से फैला देंगे। करेलों को रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम तमाम करेलों को हाथ से अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे और एहतियात के साथ हमने तमाम करेलों को अच्छी तरह से निचोड़ लेना है ताकि करेले टूटें भी ना और अच्छे से इनका पानी भी निकल जाए। आप हमारी वीडियो को पूरी देखा करें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरह नमक लगा कर रखने से और करेले निचोड़ने से इन करेलों की कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। कढ़ाई में ऑयल डालकर हमने गर्म कर लिया है। अब हम इसमें करेले डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। वक्फे वक्फे से हम चम्मच चलाते रहेंगे और मीडियम आंच पर तमाम करेलों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। हमने करेलों को इतना फ्राई करना है कि इनके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। हमारे करेले फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। और जो ऑयल हमारा बचा है इसमें हम प्याज डालेंगे। चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट तक प्याज़ों को पकाएंगे। फिर हम इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड कर देंगे। चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे 2 मिनट तक पकाएंगे। फिर हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे भी 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसका कच्चा टेस्ट ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें बाकी के तमाम मसाले ऐड करेंगे। करेलों को पहले भी नमक लगा हुआ है, इसलिए हम 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे और मज़ीद 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि तमाम मसाले अच्छी तरह से पक जाएं। मसालों को अच्छी तरह से पकाने के बाद हम इसमें फ्राई किए हुए करेले ऐड कर देंगे। करेले डालने के बाद हम चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। फिर हम इसमें बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे और चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर हम इसे ढक्कन से कवर करके हल्की आंच पर 2 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन को हटाएंगे और हमारा करेलों का सालन तैयार हो चुका है। इस तरह बनाने से करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते। माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार करेलों का सालन बनकर तैयार हुआ है। आप भी बनाकर देखें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी इंशाअल्लाह।